हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फलन स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोग उदाहरण नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3.3 प्रश्नावली के पहले जो एग्जाम्पल नंबर 12 है उसको सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल 11 को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, 13 पाई अपॉन 12 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे पाई बाई 6, पाई बाई 3, इन सब का मान, पाई बाई 4, इन सब का मान आपको पता होता है, क्योंकि 30 डिग्री को पाई बाई 6 कहते हैं जब रेडियन में बदलेंगे, तो 60 डिग्री को पाई बाई 3 कहते हैं, 45 डिग्री को पाई बाई 4 कहते हैं। तो जिनकी वैल्यू पता होती है तो उनकी तो हम डायरेक्ट रख लेते हैं, लेकिन अब 13 पाई बाई 12 की वैल्यू हमें पता नहीं होती है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये 13, ये तो n की वैल्यू हो गई, और ये पाई बाई 12 एंगल हो गया। ठीक है, तो जो लिखा आता है पाई बाई 6, पाई बाई 7, पाई बाई 8, पाई बाई 11, पाई बाई 12, जो भी यहाँ लिखा होगा उसको हम पहले लिखते हैं। कैसे? तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 13 पाई बाई 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10। ठीक है, अब देखिए पाई बाई 12 है, पहले यहाँ पे लिख लीजिए पाई बाई 12, जो भी यहाँ पे रहेगा पाई बाई 12, पाई बाई 7, पाई बाई 9, जो भी यहाँ पे रहेगा उसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब पाई बाई 12 लिख लिए, अब यहाँ पे पाई लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो 12 का पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे तब 13 पाई आएगा, या माइनस करेंगे तब, तो इसका मतलब यहाँ पे आप प्लस करिए, मतलब 12 पाई, यहाँ एलसीएम ले रहे हैं तो 12 पाई होगा, 12 पाई में पाई जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 13 पाई बाई 12, मतलब 30 पाई बाई 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई प्लस पाई बाई 12। ठीक है, फिर से इसके लिखने का क्या तरीका है, जो भी एंगल यहाँ है, जैसे यहाँ पे 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16, इनको छोड़ दीजिए, पाई और पाई के नीचे क्या है, हर में क्या है। ठीक है, पाई बाई 12 यहाँ लिखा है तो हमने पाई बाई 12 लिख लिया, पाई बाई 9 होता तो यहाँ पाई बाई 9 लिखते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पाई लिखेंगे, यहाँ पे बीच में प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं वो इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। देखिए 12 पाई में हम पाई को जोड़ेंगे तभी 13 पाई आएगा, इसलिए हमने यहाँ प्लस लगाया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 11 पाई होता तो हम क्या लिखते, यहाँ पे 11 पाई बाई 12 होता तो क्या लिखते, पाई बाई 12 लिखते। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगाते तब ना 12 बन जाए 12, और फिर 12 में से पाई को माइनस करते तो 11 पाई बाई 12 आ जाता। ठीक है, तो इसके लिखने का यही तरीका है। तो देखिए ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, आपको पता है, चूँकि 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, अब 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होता, 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होता, तो इसका क्या हो जाएगा, tan थीटा। अब किस चतुर्थांश में आता है, अब ये प्लस या माइनस कैसे पता चलता है, ASTC से। मैंने आपको बताया था 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, 180 प्लस, तो 180 प्लस किस में आएगा, थर्ड चतुर्थांश में आएगा, और थर्ड चतुर्थांश में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए 10 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो पाई मतलब क्या होता है, 180 तो होता है, पाई मतलब क्या होता है 180, तो 10 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 10 पाई बाई 12, ये पाई बाई 12 क्या थीटा का काम कर रहा है, तो 10 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो 10 पाई बाई 12 हम लिख दिए। ठीक है, इस फॉर्मेट से। अब देखिए 10 पाई बाई 12 का भी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो अब पाई की वैल्यू आप रखिए, पाई की वैल्यू हम रखेंगे तो 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 अपॉन 12। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 10, 12 बन जा 12, 12 5 जा कितना आ गया, 15 डिग्री। अब आप 15 डिग्री का क्वेश्चन पीछे सॉल्व किए हैं, 15 है, तो ऐसा इस एंगल को ऐसा हम ब्रेक करते हैं जिसका हमको मान पता होता है। अब देखिए 15 का मान तो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो 15 को हम ऐसा क्या लिख दें कि 15 है और जो लिख रहे हैं उसका मान भी पता हो। इसका मतलब कि अगर 45 में से अगर 30 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, मतलब अगर 45 है उसमें से 30 को माइनस करेंगे कितना आ सकता है, 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब 45 की वैल्यू पता है आपको, 30 की भी वैल्यू पता है, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30, तो यहाँ लिख देते हैं 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 45 माइनस 30, ओके, 45 माइनस 30 करेंगे तो फिर से 15 आ जाएगा, 10 15। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला रहेगा, 10a माइनस b, तो क्या फार्मूला होता है, लिखेंगे चूँकि
tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूट हमें पता है कि tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो हम इसको इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 1040, ये आपका a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। तो अब देखिए जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 45 रख दें, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रख देंगे, 30 रख देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, tan a की जगह 45 डिग्री माइनस b की जगह tan 30 डिग्री। ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan a की जगह 45 डिग्री इंटू tan b की जगह 30 डिग्री। ठीक है, अब tan 45 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1। tan 45 कितना होता है, 1 माइनस tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan 30 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो रूट 3 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट 3 एलसीएम हो जाएगा, कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं 1, तो रूट 3 एलसीएम हो जाएगा, तो रूट 3 1 जा रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 1 जा रूट 3 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे भी रूट 3 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ भी रूट 3 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 1 जा रूट 3 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए ये रूट 3 ऊपर चला जाएगा, ये रूट 3 यहाँ, मतलब ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको रेशनलाइज कर लें, रेशनलाइज करना आता है, परमेयीकरण जिसको कहते हैं। परमेयीकरण में क्या होता है कि जो हर होता है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में होता है, उस संख्या से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुणा करते हैं, मतलब अंश में और हर में दोनों में गुणा करते हैं, लेकिन साइन कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ किसे करेंगे, माइनस से। तो हम गुणा कर दें, परमेयीकरण यहाँ लिख देते हैं, परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, हर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इम्प्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये कौन सा फॉर्मेट है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, कौन सा फॉर्मेट है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो देखिए दिस इम्प्लाई, अब इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर मतलब रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3। ठीक है, अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाई रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको ये वाला पोर्शन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 314 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, ऊपर से 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 माइनस रूट 3। तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये पूरा यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, लास्ट फाइनल आंसर। तो क्या किया हमने, फिर से बहुत सिंपल है, ध्यान देना है इसमें बस। देखिए इसमें 10 13 पाई बाई 12, 13 पाई बाई 12 जिसकी भी वैल्यू आपको नहीं पता है उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से है, आप अच्छे से एक बार रिवीजन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 क्या है, देखिए sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई इक्वल टू 10x
प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। ठीक है, इसमें देखिए दो पक्ष हैं, LHS और RHS, और आप इनको दोनों पक्ष को सॉल्व करके या किसी एक पक्ष को उठाइए और दूसरा पक्ष लाइए तो ये हो जाएगा। देखिए ये LHS है, ये LHS साइड है, और ये कौन सा है, RHS। ठीक है, तो LHS को लेके हम RHS लाते हैं। देखिए LHS को ले लेते हैं, LHS साइड। LHS साइड क्या है, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए साइन x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस वाई प्लस कॉस ए साइन वाई। ठीक है, साइन ए कॉस वाई प्लस कॉस ए साइन वाई। ठीक है, अपॉन साइन एक्स माइनस वाई का क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई का क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर देते हैं। क्यों कॉस एक्स कॉस वाई से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं RHS में 10 आ रहा है, तो 10 कैसे आ सकता है, 10 तो तभी आ सकता है जब साइन ऊपर हो नीचे क्या हो, कॉस हो। साइन अपॉन कॉस होना चाहिए, तभी ना साइन अपॉन कॉस 10 होगा। इसका मतलब ये जो कॉस मल्टीप्लाई में इसको हटाना है, तो कॉस तो तभी हट सकता है जब हम कॉस से मल्टीप्लाई और कॉस से डिवाइड करेंगे। तो देखिए कॉस एक्स, यहाँ कॉस एक्स भी है और कॉस वाई भी है, इसका मतलब कॉस एक्स कॉस वाई से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं अंश तथा हर को कॉस एक्स कॉस वाई से विभाजित करने पर हम पाते हैं। ठीक है, अंश तथा हर को कॉस एक्स कॉस वाई से विभाजित करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं, देखिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसको डिवाइड कर दें किससे, कॉस एक्स कॉस वाई से, अपॉन न्यूमरेटर हमने अंश में किया, यही काम हर में भी करेंगे। तो देखिए हर में क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई। अब देखिए अब दोनों के अपान अलग अलग कर लीजिए, मतलब इधर कर लीजिए साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई प्लस इधर हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, इधर अपॉन में इधर भी अलग कर लीजिए, साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जो भी कैंसिल आउट होगा उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। देखिए कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर कॉस वाई से कॉस वाई, इधर कॉस एक्स से कॉस एक्स। तो देखिए क्या बचा है यहाँ पे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई। ठीक है, अपॉन इधर क्या बचा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई। क्या यही RHS है, देखिए टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई, ये तो RHS हो गया। इसका मतलब हमने LHS साइड लिया और RHS साइड लाया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 14।
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है, tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। देखिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा एंगल है, जैसे सबसे बड़ा एंगल कौन है, tan 3x है, उसके बाद tan 2x उससे छोटा है, फिर सबसे छोटा tan x है। इसमें जो सबसे बड़ा वाला कोण है, जो सबसे बड़ा वाला एंगल है, उसी से अपने प्रूविंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 3x की जगह 4x होता तो 4x लेते, 5x होता तो 5x, 6x होता तो 6x लेते। तो यहाँ पे तो 3x है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 3x को उठाते हैं। अच्छा 3x को आप क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस x लिख सकते हैं। जो सबसे बड़ा कोण है उसको उठाएंगे तो वो कौन सा बड़ा कोण है, 3x है, तो 3x को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस x। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्ष में tan है तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में tan लेने पर तो लिखते हैं दोनों, क्योंकि देखिए दोनों तरफ tan है तो आप क्या लिख देंगे, दोनों पक्षों में tan लेने पर, दोनों पक्षों में tan लेने पर। तो देखिए इधर क्या आ जाएगा, tan इधर ले लेंगे तो इधर हो जाएगा tan 3x, इधर क्या हो जाएगा tan 2x प्लस x। ठीक है, अब ये tan 3x इधर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इधर फार्मूला लग गया कौन सा, tan a प्लस बी। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, लिखेंगे चूंकि tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। मतलब tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो देखिए इसी फार्मूले का यूज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो tan 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका a है और ये क्या होता है, b होता है। तो यहाँ पे फार्मूला जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रख देंगे 2x, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रख देंगे x। तो यहाँ हो जाएगा tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इस पूरे का गुणा इधर, तो क्या हो जाएगा tan 3x इधर हो जाएगा 1 माइनस tan 2x tan x। ठीक है, इक्वल टू इधर हो जाएगा tan 2x प्लस tan x। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा tan 3x माइनस tan 3x tan 2x tan x। ठीक है, इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। ठीक है, अब देखिए हमें RHS में क्या चाहिए, tan 3x के साइड में tan 2x tan x, ये सब माइनस में, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा tan 3x, tan 2x को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा tan 2x माइनस tan x इक्वल टू, ये इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो tan 3x tan 2x tan x। क्या यही प्रूविंग करना था क्या, देखिए यही प्रूफ है, कितना सिंपलेस्ट तरीके से प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, फिर से जो भी सबसे बड़ा वाला एंगल होगा, जो भी tan 3x है tan 4x है tan 5x है, जो भी रहेगा सबसे बड़ा वाला कोण, उसी को आप लेंगे और उसी को ब्रेक करेंगे। फिर दोनों सबके साथ tan है तो उसके साथ भी tan ले लेंगे, tan लेके tan a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण नंबर 18, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 15। उदाहरण नंबर 15, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स बराबर √2 cos x। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है कि cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स बराबर √2 cos x। ठीक है, तो देखिए हम LHS साइड से अपनी प्रूविंग को स्टार्ट करते हैं। LHS साइड ये है, तो LHS साइड ले लेते हैं। ठीक है, क्या है LHS साइड, cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इस प्रूविंग को स्टार्ट करते हैं। हमें एक फार्मूला पता है कि कहीं पे अगर cos x लिखा है और प्लस cos y लिखा है,
चूँकि कहीं पे अगर cos x प्लस cos y का फॉर्मेट दिखेगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। अगर कहीं भी हमको ऐसा फॉर्मेट दिखेगा तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस पूरे को अगर हम x माने, इस पूरे को x माने, इस पूरे को अगर y माने, तो क्या कौन सा फार्मूला, cos x प्लस cos y, तो ये सेम फार्मूला रख देंगे। दिस इम्प्लाई इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos x प्लस वाई, मतलब x तो ये पूरा है तो पाई बाई 4 प्लस x, ठीक है, प्लस पाई बाई 4 माइनस x अपॉन 2। ठीक है, cos x प्लस वाई बाई 2, फिर क्या होता है cos x माइनस वाई बाई 2, मतलब पाई बाई 4 प्लस x, यहाँ पे डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, अब माइनस x क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, अब इसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा। जो पार्ट बच रहे हैं उसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी पार्ट बच रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। 2 cos पाई पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 4। ठीक है, इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई 2 cos पाई पाई कितना, 2 पाई बाई 4 अपॉन 2 तो है ही, ठीक है, अपॉन 1। इधर क्या हो जाएगा, cos 2x बाई 2। ठीक है, दिस इम्प्लाई, देखिए ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 cos पाई बाई 4 इंटू 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, cos x। ठीक है, दिस इम्प्लाई 2 cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाई 4 मतलब cos 45 कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 2 इंटू cos x। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 अपॉन रूट 2 cos x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसका परमेयीकरण कर देंगे, तो परमेयीकरण करेंगे जो हर में होता है उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई, उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 cos x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, रूट 2 cos x। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। इसको अच्छे से देखेगा, ये इम्पोर्टेंट वाला एग्जाम्पल था, थोड़ा सा इसमें अलग था जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16। उदाहरण 16। एग्जाम्पल 16 क्या है, एग्जाम्पल 16 है cos 7x प्लस cos 5x अपॉन साइन 7x माइनस साइन 5x इक्वल टू cot x। ठीक है, ये हमारी प्रूविंग में है कि cos 7x प्लस cos 5x अपॉन साइन 7x माइनस साइन 5x इक्वल टू cot x। ठीक है, इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें भी LHS साइड ही सॉल्व होगा, LHS से लेके हम RHS ले आने की कोशिश करेंगे। LHS साइड को ले लेते हैं, LHS साइड क्या है, cos 7x प्लस cos 5x अपॉन साइन 7x माइनस साइन 5x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फार्मूला यूज़ होगा, ये अगर कहीं पे cos x प्लस cos y का फार्मूला होता है तो हम क्या लगाते हैं, तो यहाँ पे हम फार्मूला को नोट कर लेते हैं। कोई भी फार्मूला उसको हम बार बार नोट कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, पहला फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, cos x प्लस cos y। अगर कहीं पे ये लिखा है cos x प्लस cos y तो इसको क्या लिखेंगे, फार्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। फार्मूला अगर लर्न नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगी, तब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। साइन x माइनस साइन वाई का भी हो जाएगा, साइन 7x माइनस या साइन x माइनस साइन y। अगर कहीं पे लिखा है साइन x माइनस साइन वाई, अगर कहीं पे लिखा है तो इसको क्या फार्मूला लिख सकते हैं, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। अब देखिए कॉट है
तो कॉस बाई साइन ही आना चाहिए, कॉस बाई साइन आएगा तभी कॉट होगा। ठीक है, तो LHS साइड को हमने ले लिया। यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं कौन सा, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला। क्या फार्मूला होता है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, मतलब x मतलब यहाँ 7x प्लस 5x बाई 2 कॉस 7x माइनस 5x बाई 2 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या फार्मूला रहेगा, 2 कॉस 7x, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन वाई का। यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन वाई का 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, मतलब 7x प्लस 5x बाई 2। ठीक है, फिर साइन 7x माइनस 5x बाई 2। ठीक है, दिस इम्प्लाई 2 कॉस 7 5 कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, 12x बाई 2। ठीक है, इधर क्या बचेगा, कॉस 2x बाई 2 अपॉन, इधर क्या आ जाएगा, 2 कॉस 12x बाई 2 साइन, इधर क्या आ जाएगा 2x बाई 2। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये 2 6 जा, ठीक है, और 2 6 जा यहाँ भी, यहाँ से 2 से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच रहा है, कॉस 6x कॉस x अपॉन, इधर क्या बचेगा, कॉस 6x साइन x। तो देखिए कॉस 6x यहाँ डायरेक्ट भी कट कर सकते थे। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल किए तो क्या बचा, यहाँ पे बच रहा है कॉस x बाई साइन x। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट x, मतलब RHS आ गया। इसका मतलब LHS इक्वल टू क्या है, RHS। LHS साइड जो है वह RHS साइड के इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण नंबर 17। ठीक है, उदाहरण नंबर 17 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x इक्वल टू 10x। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम, इसमें भी हम LHS को सॉल्व करेंगे, RHS तो होगा नहीं, तो LHS साइड को ले लेते हैं, LHS साइड को ले लेते हैं। क्या है LHS साइड, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x। ठीक है, दिस इम्प्लाई, अब देखिए साइन 5x है, तो साइन 5x के साथ किसको ले लें, साइन x को, क्योंकि x प्लस वाई बाई 2 है, तो ऐसा सम संख्या और ये और 5 और x को जोड़ेंगे तो 6x आएगा, ये इजीली कट जाएगा। अब इससे तो कटेगा नहीं, इसलिए इसको साइड में करके इसको हम ले लेते हैं साथ में। तो इसको साथ में क्या ले लेंगे, साइन 5x प्लस साइन x एक साथ ले लेते हैं, माइनस 2 साइन 3x को साइड में कर देते हैं, अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x। क्यों हमने साथ में लिया, क्योंकि x प्लस वाई बाई 2 है, तो अब 5x प्लस x 6x 2 से कटेगा तो 3x कट जाएगा, और इसको लेते तो कटता भी नहीं और ले भी नहीं सकते क्योंकि 2 भी इसके साथ है। तो देखिए अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा साइन x प्लस साइन y का। ठीक है, साइन x प्लस साइन y का फार्मूला यहाँ पे हम डायरेक्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे फार्मूला रहेगा साइन x प्लस साइन y का, अभी पीछे भी देखे थे क्या है साइन x प्लस साइन y का। अब देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि साइन में भी कई ठे फार्मूले हैं, कॉस में भी हैं। तो देखिए इधर हमको RHS में 10 लाना है। ठीक है, तो 10 तो तभी आएगा जब साइन बाई कॉस आना चाहिए। इसका मतलब साइन एक्स प्लस साइन वाई का फार्मूला में हम साइन से रिलेटेड फार्मूला लेंगे। तो क्या फार्मूला है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अपॉन ये तो माइनस 2 साइन 3x तो इसी तरह रहेगा, अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। इसमें भी फार्मूला हम साइन से रिलेटेड ही लेंगे। ठीक है, साइन से रिलेटेड लेंगे तो कौन सा फार्मूला है साइन से रिलेटेड, तो इसका फार्मूला है माइनस 2 साइन 5x प्लस एक्स बाई 2 साइन 5x माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, दिस इम्प्लाई, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइन
2 साइन 5x x कितना आ जाएगा 6x/2, ठीक है 6x/2 कॉस 5x में से x गया 4x/2 माइनस 2 साइन 3x, ठीक है अपॉन माइनस 2 साइन ये हो जाएगा 6x/2, ठीक है साइन 4x/2। ओके, दिस इम्प्लाई 2 साइन। अब देखिए साइन ये कैंसिल आउट होएगा तो कितना 2 3 जा 6, तो साइन 3x, ठीक है कॉस ये कैंसिल होगा 2 बार में, ये 3 बार में, तो कितना हो जाएगा कॉस 2x, ठीक है माइनस 2 साइन 3x अपॉन इधर क्या बचेगा माइनस 2 साइन, ये भी कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा साइन 3x साइन 2x, ठीक है दिस इम्प्लाई यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या चीज़ साइन 3x यहाँ भी है, साइन 3x यहाँ भी है, ठीक है तो साइन 3x को हम साइन 3x यहाँ भी है, साइन 3x इनको हम क्या लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, और साथ में क्या है 2 भी है तो 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है तो यहाँ से हम डायरेक्ट कॉमन क्या लेते हैं 2 साइन 3x को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा इधर cos 2x माइनस 1 अपॉन माइनस 2 साइन 3x साइन 2x, ठीक है 2 से 2 कैंसिल, साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है क्या बचेगा इधर हो जाएगा cos 2x माइनस 1, ठीक है cos 2x माइनस 1 अपॉन इधर हो जाएगा माइनस साइन 2x, ठीक है इधर क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, ठीक है तो देखिए यहाँ से भी माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज हो जाती है, तो ये cos 2x प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन क्या चल रहा है माइनस साइन 2x चल रहा है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा दिस इम्प्लाई 1 माइनस cos 2x अपॉन साइन 2x, ठीक है दिस इम्प्लाई। अब देखिए आपको एक फार्मूला पता है कि अगर कहीं चूँकि 1 माइनस कॉस 2x लिखा है तो यह बराबर होता है किसके 2 साइन स्क्वायर x के। देखिए ये चैप्टर में अगर फार्मूला लर्न नहीं है तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा। कहीं पे अगर 1 माइनस कॉस 2x लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। और दूसरा एक फार्मूला है अगर कहीं साइन 2x लिखा है तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन x कॉस x। कहीं पे अगर फार्मूला लिखा है साइन 2x तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x। तो देखिए 1 माइनस कॉस 2x की जगह क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन 2x की जगह क्या लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x, ठीक है दिस इम्प्लाई, ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन x इंटू साइन x, तो साइन स्क्वायर x हो ही जाएगा अपॉन इधर क्या है साइन x इंटू कॉस x, साइन x से साइन x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा